गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लेसन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने कर भी लिया होगा रिटर्न में, और साथ में उसको लर्न भी कर लिया होगा। आज अपन जो करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 2, जिसका लेसन नंबर का नाम है क्रोधी मंडूकः। क्रोधी का मतलब गुस्सा वाला, मंडूका माना मेंढक, गुस्सा वाला क्रोधी मेंढक, गुस्सा वाला मेंढक। मेरे प्यारे बच्चों, साथ में इसके नीचे ये लिखा हुआ है लंग लकार। लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल में, भूतकाल, भूतकाल। तो भूतकाल में क्या होता है? जो चीज़ बीती हुई होती है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लेसन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख भी लिया और होमवर्क में भी कर लिया होगा। आज अपन जो करने जा रहे हैं वो है क्रोधी मंडूकः, यानी गुस्से वाला मेंढक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे ये लिखे हुए हैं लंग लकार। लंग लकार जो कि आपके भूतकाल में प्रयुक्त होता है। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लंग लकार में रूप कैसे चलता है। अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। छात्र अपठत, छात्र ने पढ़ लिया। छात्रों पठताम, 2 छात्रों ने पढ़ लिया। छात्रः अपठन, अनेक छात्रों ने पढ़ लिया। अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, अध्यापिका कक्षा के अंदर आ गई। अध्यापिके पुस्तके अपठताम, 2 अध्यापिकाएं पुस्तक पढ़ चुकी। अध्यापिका छात्रे स अक्रीडन, अनेक अध्यापिकाएं छात्रों के साथ खेलती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहले तो मैं ये बता दूं कि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। भूतकाल यानी लंग लकार, और लंग लकार में रूप कैसे चलता है? अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे लंग लकार को लेकर एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिसमें आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप देखें, फिर आप ही बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिले। मेरे प्यारे बच्चों, क्रोधी मंडूकः, क्रोधी मेंढक। पुंडरीक नाम के कूपे एक क्रोधी मंडूक अवसत। पुंडरीक नामक कुएं में एक क्रोधी मेंढक रहता था। एकस्मिन दिवसे, एक दिन, अन्य मेंढकै स, दूसरे मेंढकों के साथ तस्य क्लहम अभवत, उसका लड़ाई झगड़ा हो गया। एक दिन दूसरे मेंढकों के साथ उसका झगड़ा हो गया। प्रतिशोधार्थ, प्रतिशोधार्थ का मतलब होता है बदला लेने के लिए। स कूपात बही आगच्छत, वह कुएं से बाहर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ कूपा शब्द में पंचमी विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जस्ट इसके ऊपर मंडूकै स, साकम सार्थम समम का मतलब होता है साथ। तो स के योग में हमारे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य के रूप में अन्य और मेंढकै दोनों में तृतीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन दूसरे मेंढकों के साथ उसका झगड़ा हो गया। प्रतिशोधार्थ, बदला लेने के लिए। स कोपात बही आगच्छत, वह कुएं से बाहर आता है। स विष धरेण, वह विष को धारण करने वाले। कृष्ण सर्पेण, काले सांप के साथ। पुनः कोपा आगच्छत, कुएं में गया। वह विषधारी काले सांप के साथ पुनः कुएं में गया। सर्प कूपे अवसत, सर्प कुएं में रहता था। सकर्मेण, वह क्रम से शत्रुन मंडुकान, शत्रु मेंढकों को अखादत खा जाता है। वह एक एक करके शत्रु मेंढकों को खा जाता है। यदा सर्वे शत्रु नष्टा अभवन्, जब सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। तदा मेंढुकः, तब मेंढक। सर्पम बहि गंतुम अकथयत, तब मेंढक सर्प को बाहर जाने के लिए कहता है। सर्प अवदत, सर्प बोला, अधुना अहम न गच्छामि, इस समय मैं नहीं जाता हूँ। तत्पश्चात स मंडूकम, वह मेंढक को भी खा जाता है। उक्तम च, कहा भी गया है, मूल्य क्रोधः स्वस्य एव नाशक, क्रोध अपना ही नाशक होता है, अपने आप का नाश करने वाला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस पूरी कहानी का हिंदी अनुवाद लिखेंगे, और जिसको कोई भी लाइन नहीं समझ में आती है, कोई भी डाउट होता है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगले वीक अपन मिलते हैं। ओके, बाय।